पूरी फिजिक्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन से क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन को पढ़े हम कि 12th क्लास के पेपर में वही रखे मिले। तो हमने क्या काम करा, पूरी टीम लगी है पूरी रिसर्च के साथ, पूरी किताब के 2017 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट हुए हैं, बार बार हर साल आते हैं, तो 12th क्लास की फिजिक्स में लेकर आए हैं 12th क्लास का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले। ज्यादा नहीं है, केवल 30 क्वेश्चन है, इनसे बाहर कुछ नहीं जाना। 70 में से 59 नंबर या 70 नंबर आप ला सकते हो और गारंटी इस बात की है 2026 के एग्जाम में आपको यही रखने मिलेंगे। और अगर ये नहीं आए तो बेटा पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो देखो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं बेटा मान के चलता हूं कि इससे बाहर नहीं जाना है, जितने क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूं आपको। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान पूर्वक सब बच्चे। क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, विद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक पहले ही चैप्टर का है। कितनी बार आपसे एग्जाम में पूछा गया होगा। मैं मानता हूं 2017 के बाद 25 तक जितने भी पेपर आए हैं, हर सेट के अंदर याद रखना, हर एक ईयर के अंदर 7 सेट बनते हैं यूपी बोर्ड के, और हर सेट में ये क्वेश्चन रखा मिलेगा। क्या आप चेक कर लो, अगर हर सेट में भी नहीं मिला बेटा 2-3 सेट में जरूर आया होगा। क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखो विद्युत ध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, विद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक याद कीजिए। तो आप याद रखना इसका फॉर्मूला, यहां इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है E बराबर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे में r क्यूब। ये याद रखना, अक्षीय निरक्षीय, अक्षीय निरक्षीय विद्युत ध्रुव की अक्षीय निरक्षर जरूर आना है, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन भी देखो ध्यान पूर्वक सब बच्चे। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, देख ले, बहुत स्टेबल क्लास की पूरी टीम ने मिलकर जो मेहनत करी है उसको साकार करना है आपको। क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आपको समझते हैं। इसमें मैंने क्वेश्चन में क्या रखा है बेटा, डेफिनेशन, परिभाषा और डेरिवेशन, सारी चीज यहां पर रख दी है। आपको जो मिला मुझे इंपॉर्टेंट, जो मुझे ऐसा लगा हर साल एग्जाम में पूछा गया, वो मैंने यहां पर रख दिया है। क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, विद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति, मैंने बताया ना अक्षीय निरक्षर जरूर आना है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करना है। तो इसका फॉर्मूला आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे में r क्यूब। याद रखना। आगे देखो, आगे क्या बेटा, याद रखना 3 में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। आगे देखो क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, विद्युत ध्रुव की परिभाषा ज्ञात कीजिए। तो बेटा मैंने देखो क्या काम करा, विद्युत ध्रुव आघूर्ण के बारे में यहां पे पूछ लिया और विद्युत ध्रुव की परिभाषा यहां पे करनी है। करना क्या है, आपको 3 क्वेश्चन डेली याद करने हैं, 2 क्वेश्चन डेली याद करने हैं। बेटा 15 दिन में खत्म हो जाएंगे, 15 दिन में पूरी किताब का निचोड़ कर दोगे धड़ाधड़। देखो ध्यान पूर्वक सब बच्चे, विद्युत ध्रुव की परिभाषा ज्ञात कीजिए। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण यानी टो बराबर पीई साइन थीटा, आपने पढ़ा होगा, याद रखना। ये फॉर्मूला प्रूफ कराने के लिए कह रहा है। फिर आगे इसकी स्थितिज ऊर्जा यानी यू बराबर माइनस के पीई कोस थीटा वाला फॉर्मूला प्रूफ कराने के लिए कह रहा है। फिर तथा इसे घुमाने में किया गया कार्य यानी डब्ल्यू बराबर पीई कोस थीटा 1 माइनस के कोस थीटा 2। याद रखना, ये फॉर्मूला आपसे प्रूफ कराने को कह रहा है। इसी क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछ लिया गया, देख ध्यान पूर्वक। क्या है, विद्युत ध्रुव की परिभाषा पूछ ली, विद्युत ध्रुव की परिभाषा पूछ ली। द्विध्रुव को घुमाने में जो बल युग्म आघूर्ण लगता है टो बराबर पी साइन थीटा, द्विध्रुव को घुमाने पर जो कार्य किया जाता है डब्ल्यू बराबर पी कोस थीटा माइनस कोस थीटा 2, ये पूछ लिया। और द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के बारे में पूछ लिया, यू बराबर माइनस के पीई कोस थीटा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर क्या है 4। देखो विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स के बारे में पूछ लिया। मात्रक बीमा ये चीजें पूछेगा, परिभाषा पूछेगा। तो विद्युत फ्लक्स के बारे में पूछ लिया। गॉस की प्रमेय लिखिए, उसका कथन लिखिए, क्या कहती है गॉस की प्रमेय, क्या कहती है, फाई बराबर क्यूब बटे एप्सिलॉन नॉट। और इसको सिद्ध भी करना बेटा, इसको सिद्ध करना है। गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग आएंगे, वो मैंने आगे रख रखे हैं, लेकिन याद रखो विद्युत फ्लक्स का मतलब याद रखना। क्या क्या याद करना तेरे को याद क्या करना, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा याद करो, बीमा याद करो और मात्रक उसका याद रखो। चलो आगे ध्यान से सुनो क्या है। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 मैंने क्या कहा, एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो बोर्ड एग्जाम से बाहर नहीं जा सकता, इसके अंदर से आना है, गारंटी इस बात की है। क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। बेटा रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। गॉस प्रमेय द्वारा इसके लंबे अनंत आवेशित चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गॉस की प्रमेय के द्वारा क्या काम करना है, ये फॉर्मूला E बराबर
1/2πε0 लैम्डा अपोन में आर, ये फॉर्मूला ज्ञात करना है। अनंत लंबाई का सीधा चालक सिलेंडर वाला सवाल है, ये सिलेंडर वाला याद रखना, आपको याद आ गया होगा, पढ़ा होगा। तो देखो बेटा, बहुत एग्जाम में पूछा गया बेटा, गोस की प्रीमियम में से अगर सबसे ज्यादा बार आता है वो कौन सा है? एक तो यो वाला क्वेश्चन आता है और अनंत विस्तार वाला आता है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्या है बेटा? ऊपर वाला था रेखीय आवेश घनत्व, इसको बोलते हैं लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, एकांक लंबाई पर वितरित आवेश। और ये है आपका पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या है बेटा? पृष्ठ आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं? अनंत विस्तार वाली अचालक सीट के निकट अनंत विस्तार, इस वाले फॉर्मूले में क्या था? ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद आ गया होगा, इसमें सीट बनती है इस प्रकार की सीट बनती है, इसमें इस प्रकार की, और बीच में एक बेलन निकलता है इस प्रकार का। याद आ गया होगा तेरे को अगर पढ़ा होगा तो। बेटा आगे देख, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक चालक प्लेट के पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक चालक प्लेट के पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कोई चालक प्लेट है, मान लीजिए ये चालक प्लेट है, इसके दो पृष्ठ माने गए, फर्स्ट और सेकंड, और यहां से आर दूरी पर ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आती है। आर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद रखना, दो पृष्ठों के लिए। और क्या पूछा गया? दो धनात्मक, एक धनात्मक ली और एक ऋणात्मक ली, एक धनात्मक ली और एक ऋणात्मक ली। बाहर पूछेगा, अंदर पूछेगा। तो यहां पे अंदर तो आती है कितनी बेटा? अंदर कितनी आती है? देखो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बाहर आ जाती है ई बराबर 0। याद रख, क्वेश्चन बोर्ड में पूछा ही गया है। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव क्या है? कौन सा क्वेश्चन है? विद्युत विभव क्या है? और बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना। बिंदु, देखो विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभवांतर क्या है, ये सब याद रखने हैं इसका सहारे से। लेकिन इसके साथ एक डेरिवेशन याद रखना जिसमें समाकलन लेना पड़ता। क्या लेना पड़ता? समाकलन, इन्फिनिटी से आर तक का। और फॉर्मूला क्या आएगा? v बराबर 1/4πε0 q अपॉन आर, ये फॉर्मूला आ जाएगा इसमें। याद रख, कई बार एग्जाम में पूछा गया, मेहनत वसूल करवा दो बस मेरी। देखो ध्यान पूर्वक सब बच्चे। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बेटा देखो, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर मैंने बताया ना, विद्युत विभव याद करो, विद्युत विभवांतर याद करो। देखो क्या है, विद्युत विभवांतर से आप क्या समझते हैं? विद्युत विरूप की अक्षय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना है। बेटा मैंने बता दी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत विभव के लिए अक्षीय निरक्षीय दोनों ही क्वेश्चन याद करने हैं आपको। अक्षीय हो चाहे निरक्षीय हो, याद जरूर करना है बेटा, इससे बाहर नहीं जाएगा, गारंटी इस बात की है। देखो इसमें जो फॉर्मूला आएगा अक्षय स्थिति में विभव के लिए व्यंजक आएगा v बराबर 1/4πε0 p अपॉन में आर स्क्वायर, याद रखना, ये आ जाता है। अब बात करते हैं विद्युत स्थिति ऊर्जा। विद्युत स्थिति ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? और सिद्ध कीजिए कि विद्युत विरूप की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। बेटा याद रखना, विद्युत स्थिति ऊर्जा का मतलब है u बराबर 1/4πε0 है ना, Q1 गुणा Q2 बटे में R, ये फॉर्मूला लिखना है। और विद्युत स्थिति ऊर्जा के बारे में आपको लिखना है, परिभाषा क्या होती है उसकी, है ना बेटा। और सिद्ध क्या करना? निरक्षीय स्थिति में, देखो अक्षय स्थिति में ये आ गया, निरक्षीय स्थिति में याद रखना v बराबर क्या होता है? 0, क्योंकि यहां पे दोनों ही चीज कट जाती है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। बेटा देख ले, इतना इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको। विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं? विद्युत धारिता, विद्युत धारिता का मतलब है आवेश को धारण करने की क्षमता, C बराबर Q अपॉन V, याद होगा। गोलीय चालक की विद्युत धारिता के बारे में लिखना है, सिद्ध करना है, तो C बराबर कितनी होती है? 4πε0 KA, ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है, याद रखो। फिर क्या है? संधारित्र की, देखो विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या? आपको परिभाषा भी देनी है, आपको विभव देनी है और उसका मात्रक भी लिखना है। आगे क्या है? संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं? संधारित्र की धारिता, तो बेटा संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं? ये संधारित्र की धारिता बतानी है, मतलब वही धारिता की परिभाषा लिखनी है। समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता ज्ञात करनी है। चित्र बना समांतर प्लेट संधारित्र, भैया प्रैक्टिकल वाला भी चीज है, इसको याद करके जाना, कई बार एग्जाम में पूछा गया। देखो एक प्लेट एक्स होती है, एक प्लेट वाई, और यहाँ पे प्लस प्लस के अगर आ गया, यहाँ पे माइनस माइनस के, तो सी कितना आता है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए? कितना? KA∈0 अपॉन डी। बेटा इतने फैराड आता है, इतने फैराड, इससे बाहर कुछ नहीं जाना। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बेटा, संधारित्र से आप क्या समझते हैं? संधारित्र की परिभाषा लिखने को आ जाती है एग्जाम में संधारित्र की परिभाषा लिखने को आ जाती है। देखो इसके बनाने का सिद्धांत लिख रही है, कैसा कैसा बनाया? एक धातु की प्लेट एक्स ली, एक धातु की प्लेट वाई ली, एक को आवेश दिया, दूसरे को पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया, प्रेरण के कारण दूसरी पर नेगेटिव आवेश आ गया, तो इस प्रकार को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। लिखना है, बस केवल लिखना, और संधारित्र की परिभाषा के बारे में लिखना है। संधारित्र एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जिसके आकार में बिना वृद्धि किए आवेश की संचित मात्रा, आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, इसको लिख सकते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 14 देखो, विभव प्रवणता, वाह भाई वाह, कितना बढ़िया टॉपिक, कितना बढ़िया टॉपिक, 2 नंबर पक्के, 2 नंबर पक्के इससे विभव प्रवणता से। इसका मात्रक बीमा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में और विभव प्रवणता में क्या संबंध आता है वो भी लिखना। एक समांतर प्लेट संधारित्र के विद्युत धारिता का सूत्र ज्ञात करना है जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हो। याद रखना, समांतर प्लेट संधारित्र ये वाले क्वेश्चन से ज्यादा भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता। ये देखो देखो बेटा, ये वाला, ये आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हो। फॉर्मूला कौन सा आता है? C बराबर कितना ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस के टी प्लस का टी बटे के, ये फॉर्मूला आता है। और याद रख, जड़ी बूटी मिल गई है, ऐसी चीज बिना मेहनत करे मिल जाए तो बेटा इससे बढ़िया क्या चीज है। ये काम केवल कौन कर सकता है? वो कर सकता है स्टेबल क्लास के सारे टीचर। केमिस्ट्री में भी यही मिलेगा, बायोलॉजी में भी यही मिलेगा, फिजिक्स में आपको धुआंधार तरीके से ये मिल रहा है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, संधारित्र की विद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र ज्ञात कीजिए। संधारित्र की विद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र फॉर्मूला ज्ञात करना कितना? अरे भैया C बराबर हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, याद रखना हाफ CV स्क्वायर, तथा ऊर्जा घनत्व UE, ऊर्जा घनत्व एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। UE बराबर कितना जाएगा? 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। भैया ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ऊर्जा घनत्व का। देखो आगे बहुत बढ़िया, तीसरे चैप्टर में से आगे धारा वाले, विद्युत धारा वाले चैप्टर में धारा घनत्व से आप क्या समझ सकते हैं? J बराबर I अपॉन ए, J बराबर I अपॉन ए। मात्रक रखो याद, परिभाषा याद रखो और बीमा याद रखो। ठीक, विद्युत धारा और अपवाह वेग के बीच में संबंध, अपवाह वेग के बारे में पता होना चाहिए। अगली परिभाषा वो दे ही रखी है, तो इनके बीच में संबंध I बराबर NEAVD। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओम का नियम भी इसी से प्रूफ होता है और मैंने लिख भी रखा है I बराबर NEAVD। याद रखना, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट बता रहे हम, केवल इंपॉर्टेंट, इनसे बाहर मत पढ़ो। मैं भैया कह रहा हूं क्यों पढ़ लो, इनको पढ़ो और बोर्ड एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स लाओ। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 17, अपवाह वेग और आवेश वाहक। अपवाह वेग, अपवाह वेग यानी अनुगमन वेग, इसी को तो बोलते हैं VD, और इसी का नाम क्या हो जाएगा बेटा? अनुगमन, अनुगमन वेग, है ना। अब देखो अनुगमन वेग, अपवाह आवेश वाहक की गतिशीलता। अरे बेटा बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, ट्रेंडिंग में है इस टाइम। अब आवेश वाहकों की गतिशीलता म्यू क्या होती है? म्यू VD अपॉन ई, VD अपॉन ई, है ना। विद्युत क्षेत्र एकांक पे अनुगमन वेग जो प्राप्त करेगा आवेश वाहक, उसी को आवेश की गतिशीलता कह देंगे। आप क्या समझते हैं बेटा? अपवाह वेग के आधार पर, भैया अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन करना है। इतना इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, आना ही आना है। 5 नंबर का या 3 मार्क्स का आना ही आना है। चलो ओम का ये पूछेगा, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। ओम का नियम पढ़ लेना है आपको और इसका सूत्र का स्थापित कर लेना है। क्या होता है बेटा? याद रखना, लास्ट में क्या बनती है जब हम इसको प्रूव करते हैं ना, तो लास्ट में बनता है V अपॉन I बराबर ML अपॉन NE स्क्वायर A2। ये बनता है, इसी को मान लेते हैं R। क्या बनता है? ये बनता है, इसको मान लेते हैं R। चलो अगला क्वेश्चन इसी चैप्टर का, किरचॉफ के धारा, किरचॉफ के 2 नियम है ना, धारा का नियम, संधि का नियम। पहले नियम को देखो, किरचॉफ के 2 नियम है। प्रथम नियम को धारा का नियम भी बोल सकते हैं, संधि का नियम भी बोल सकते हैं, है ना। और प्रथम नियम तो बोल ही सकते हैं, और दूसरे नियम को द्वितीय नियम तो बोलेंगे। वोल्टेज का नियम और लूप का नियम, बंद पास का नियम वो बोल देंगे। वोल्टेज के नियम को, दोनों नियम के बारे में बात कर रहा है। किरचॉफ के धारा और वोल्टेज के नियम को उचित परिपथ के साथ लिखें जो उसके चित्र बनाए गए हैं। याद रखना दोनों को बेटा, 3 मार्क्स में तो लाइन लगी पड़ी है, कभी कभी ये 5 मार्क्स में भी आ जाते हैं, एग्जाम्पल सहित, यानी चित्र बना कर देने हैं, है ना। फिर आगे देखो, एक बात तो बताऊं, धारा का जो नियम है ना किरचॉफ का, वो आवेश के संरक्षण पर आधारित है, आवेश के, है ना। और वोल्टेज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा के, है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 19, वेट स्टोन ब्रिज, और इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखो मैं दूसरी पेन से लिख रहा हूं, देखो ध्यानपूर्वक। क्या? व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु भी इसको मैं बोल रहा हूं बेटा। देखो व्हीट स्टोन सेतु की व्याख्या करें, व्हीट स्टोन सेतु के बारे में पूरी तरीके से लिखना है ना। व्हीट स्टोन सेतु क्या है? इसकी संतुलन स्थिति का पता लगाएं, P/Q
P बटे Q बराबर R बटे S संतुलन अवस्था नहीं। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हीटस्टोन से संतुलन अवस्था क्यों बनती है? क्योंकि बीच वाली लाइन में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, जो धारामापी है उसमें कोई भी शून्य विक्षेप आता है, क्योंकि ऊपर बिंदु B पर और D पर क्या होते हैं, विभव समान होते हैं। जब आप पढ़ोगे पता लग जाएगा। और व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था यदि देखो क्वेश्चन क्या पूछ दिया, अरे भैया एग्जामिनर वाला क्वेश्चन पूछ दिया, सवाल के अंदर ही आया, एग्जाम में ऐसा ही आया क्या कि गैल्वेनोमीटर और बैटरी की स्थिति को आपस में बदल जाए, यानी कि बैटरी को गैल्वेनोमीटर की जगह लगा दिया जाए और गैल्वेनोमीटर को बैटरी की जगह लगा दिया जाए, तो होगा क्या, होगा ये कि संतुलन स्थिति पर ये पूछना क्या प्रभाव पड़ेगा। हम बताएंगे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों आपस में विकर्णी तो चेंज कर रहे हैं, यानी संयुग्मी भुजाएं तो चेंज कर रहे हैं केवल। तो बस जब आप पढ़ोगे याद रखोगे। बेटा याद रखो सब बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत बार पूछा गया, हर साल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। मीटर ब्रिज निर्माण, मीटर ब्रिज नहीं है, मीटर ब्रिज नहीं है, छोड़ो इसको, मीटर ब्रिज नहीं है आप सिलेबस में, मीटर ब्रिज नहीं है, जो टाइपर ने हमारे गलत लिख दिया है। आगे विभव मापी भी नहीं है, इसको छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 21 भी नहीं है। चलो आगे देखो, ये टाइपर राइटर ने गलती कर दी हमारे, है ना सिलेबस में अब नहीं है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ईएमएफ और ये, हाँ ईएमएफ को बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं बेटा, सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल सेल का, उसकी परिभाषा लिखने को आती है। सेल का विद्युत वाहक बल सेल का आंतरिक प्रतिरोध से आपको समझते हैं किन कारकों पर निर्भर करता है, बहुत बार पूछा गया। सेल के इलेक्ट्रोलाइट यानी कि अंदर का सॉल्यूशन भरा होता है, उसके द्वारा जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा होती है उसको सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसको आर से प्रोड्यूस करते हैं और ईएमएफ को ई से प्रोड्यूस करते हैं, ई से, है ना। आगे देखो, ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल ई, टर्मिनल वोल्टेज यानी V और आंतरिक प्रतिरोध R, इन तीनों में संबंध स्थापित करना है और वो होता है E बराबर V प्लस के IR। याद रखना, इस संबंध से एक और निकाल सकते हैं हम, याद रखना R बराबर कैपिटल R E अपॉन V माइनस के 1। ये और प्रूफ करके दिखा दियो इसमें अगर मार्क्स चाहने हो तो। चलो आगे क्वेश्चन क्या है बेटा, मैग्नेटिज्म यानी चुंबक वाले चैप्टर पर आ गए हम। क्या है क्वेश्चन, मैं जो बात बता रहा हूं बेटा ये याद रखना कि इतनी जो मेहनत आपके साथ हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए हो रही है वो केवल स्टेबल क्लास ही कर सकती है, स्टेबल क्लास के होनहार टीचर ही कर सकते हैं, बस इतना ही कहना है। अगर आपको यही चीज, यही कंटेंट, ऐसा ही कंटेंट मजेदार वाला और ब्रह्मास्त्र वाला टॉपिक चाहिए, ये कंटेंट चाहिए, तो आपको स्टेबल क्लास को सपोर्ट करना होगा और उसको सब्सक्राइब करना होगा और करवाना भी होगा। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, धारावाही वृत्ताकार लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र स्थापित करना बायो सेवर्ट के नियम से। इससे पहला क्वेश्चन ये बता देता हूं, बायो सेवर्ट के नियम से आपके समझते हैं। बायो सेवर्ट का नियम लिखना है और सब जानते हैं, लंबे अनंत धारावाही तार के चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र स्थापित करना है। यानी ये चित्र इस प्रकार का बनता है, आपने देखा होगा, φ1 यहाँ पे लिया जाता φ1 और यहाँ पे लिया जाता φ2 और फॉर्मूला निकल का आता B बराबर म्यू0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन φ1 प्लस का साइन φ2, यहीं से अनंत लंबाई के लिए निकलता है। अगला क्वेश्चन देखो, धारा, वो कहेगा बायो सेवर्ट के नियम के हेल्प से या बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से धारावाही वृत्ताकार लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबक क्षेत्र के लिए सूत्र स्थापित करना है। इसके लिए फॉर्मूला देखो, इस प्रकार के चित्र बनाना पड़ता है, याद रखना थोड़ा सा, इस प्रकार का चित्र बनाना पड़ता है, इस प्रकार का। यहां पे चुंबक क्षेत्र आता है B बराबर म्यू0 अपॉन 2 I अपॉन R, और अगर कुंडली में फेरे n है तो n की वो गुणा हो जाती है। ये क्वेश्चन आता। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एम्पियर के परिपथीय नियम से आप क्या समझते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम याद रखना, एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा, गारंटी इस बात की। एम्पियर का परिपथीय नियम, इससे क्या समझते हैं, एक लंबी परिनालिका के अंदर चुंबक क्षेत्र स्थापित करना, लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबक क्षेत्र। फॉर्मूला आता B बराबर म्यू0 NI, ये आता फॉर्मूला, या B बराबर म्यू0 NI अपॉन L, ये कुल फेरे हैं और एकांक लंबाई में फेरे हैं। या तो ये फॉर्मूला स्थापित करवाएगा आपसे या ये फॉर्मूला स्थापित करवाएगा, है ना बेटा। एम्पियर का परिपथीय नियम सिद्ध भी करवा सकता है और इसके कारण अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण निकट बिंदु चुंबक क्षेत्र की तीव्रता स्थापित करवा सकता है। ठीक है, आगे सुनो, अगला क्वेश्चन, दो धारावाही सीधे समांतर तार के बीच चुंबकीय बल के लिए सूत्र स्थापित करना। फॉर्मूला कौन सा, बहुत बार पूछा गया भैया, मैंने कई बार देखा है एग्जाम में, हर साल सेट में आता है। वो कितना, F अपॉन L बराबर म्यू0 अपॉन 2 पाई I1 I2 बटे में R, ये फॉर्मूला स्थापित करवाएगा। म्यू0 F अपॉन L बराबर म्यू0 अपॉन 2 पाई I1 I2 बटे में R, बहुत बार पूछा गया। और साथ में एक बात याद रखना, इस फॉर्मूले के मैंने अक्सर देखा, 1 एम्पियर की परिभाषा पूछेगा,
1 एम्पियर की परिभाषा, बस ये याद रखो बेटा, 1 एम्पियर की परिभाषा पूछेगा। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, बहुत बढ़िया। गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी को एमीटर में बदलना। गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी, धारामापी, धारामापी को एमीटर में बदलवा रहा और वोल्टमीटर में, दोनों में शंट लगाते हैं और बड़ा प्रतिरोध लगाते हैं। देखो ध्यानपूर्वक सब बच्चों पढ़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। आदर्श धारामापी कौन सा होता है, आदर्श वोल्टमीटर, आदर्श एमीटर कौन सा होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चन बदलने की व्याख्या करेंगे कितना कितना आता है, ठीक है ना। शंट बराबर इस टाइप का आता है कितना, आई जी अपॉन में आई माइनस के आई जी, जब एमीटर में बदलेंगे और कैपिटल जी, है ना। और उसमें आर बराबर वोल्टमीटर में आता है वी अपॉन आई जी माइनस के कैपिटल जी। ये फॉर्मूला आते हैं जब बदलेंगे, कितने परास के बदलना। अरे भैया पढ़ कर जाना, लाइन सी लगी है, हर साल आते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन क्या है, धारावाही आयताकार कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण के लिए टो बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, या टो बराबर एम बी साइन थीटा, टो बराबर एम बी साइन थीटा, और विद्युत क्षेत्र में टो बराबर पीई साइन थीटा, है ना। और यहां पर चुंबक क्षेत्र में इतना लगता है धारावाही कुंडली पर, याद रखना। फिर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम लिखिए। फैराडे के नियम, भैया माइकल फैराडे के नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम 2 हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। द्वितीय नियम लेंज का नियम, लेंज का नियम भी आपसे पूछा जा सकता है। और लेंज के नियम के साथ साथ खास बात यह है कि आपसे यह भी पूछ सकता है कि लेंज का नियम कौन सी राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो आप याद रखेंगे ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। 2 नियम है, इनको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक, बहुत बढ़िया। स्वप्रेरण की स्वप्रेरण की परिभाषा और स्वप्रेरण गुणांक यानी एल के बारे में आपको बताना है और इसका मात्रक याद रखेंगे हेनरी, ठीक है। आपको समझते हैं, लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला होता है एल बराबर एन फाई अपॉन में आई, और यही फॉर्मूला अप्लाई करके लंबी परिनालिका के लिए हमें ज्ञात करना है। इसी प्रकार से अन्योन्य, देखो स्वप्रेरण का भैया है अन्योन्य प्रेरण, इसमें एक ही कुंडली जाती है, इसमें 2 कुंडली ली जाती है। एक कुंडली से दूसरी कुंडली में क्या होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा, अन्योन्य प्रेरण की घटना क्या है, उसके गुणांक को समझाइए, क्या परिभाषा है, उसका मात्रक देना है। 2 समाक्षीय यानी जो जिनका अक्ष समान हो, समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करना, फॉर्मूला आता है, उनको ज्ञात करना है। दोनों बहुत बार पूछे गए हैं, कभी कभी परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं दोनों की, याद रखना, आए बहुत ज्यादा बार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी चैप्टर का है, वो है कोणीय वेग ओमेगा से, है ना, एक समान चुंबक क्षेत्र में एक रोड घुमाई जा रही है गोल गोल सर्कुल, उसमें रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति कर रही है, तो उसमें विद्युत भाग बल निकल कर आता है 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। कई बार आपसे पूछा गया बहुत एग्जाम में, न्यूमेरिकल भी बन सकता है ये सवाल न्यूमेरिकल भी लेकर आता है और अपने आप में डेरिवेशन भी है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्यावर्ती वर्ग माध्यम मूल मान से आप क्या समझते हैं, प्रत्यावर्ती धारा और वर्ग माध्यम मूल मान से आप क्या समझ सकते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा और वर्ग माध्यम मूल मान IRMS, इसका फॉर्मूला ये है IRMS बराबर I0 बटे में √2, है ना। ये I0 क्या है, शिखर मान, क्या है बेटा, शिखर मान है, ये शिखर मान आपसे पूछेगा, उसको याद रखना, ठीक। फिर क्या पूछेगा, इसमें क्या पूछ सकता है और थोड़ा सा मैं बता दूं, इसमें धारितीय प्रतिघात पूछ सकता है आपसे, धारितीय प्रतिघात, और प्रेरण प्रतिघात पूछ सकता है, प्रेरण प्रतिघात, प्रतिबाधा पूछ सकता है, प्रतिबाधा, ये याद रखना, ये एक नंबर 2 नंबर के छोटी छोटी डेफिनेशन है। और क्या पूछ सकता है आपसे, शक्ति गुणांक पूछ सकता है, शक्ति गुणांक, ये चीजें पूछेगा आपसे। अब आगे क्या पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, न्यूमेरिकल साथ साथ आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का वो क्या है, LCR परिपथ की व्याख्या कीजिए, प्रतिबाधा कलांतर के बीच में क्या पता लगाइए पूरा तरीके से। LCR याद रखना है, इसकी जो प्रतिबाधा आती है वो Z बराबर √XL माइनस के XC का होल स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर आती है, और कलांतर tan फाई बराबर आता है XL माइनस के XC अपॉन में R। ये कब है, जब XL का मान XC से बड़ा हो। इसके साथ इसी चैप्टर में इसकी तरह ही इंपॉर्टेंट हुआ था विद्युत अनुनाद क्या है, जब धारितीय प्रतिघात यानी XL का मान प्रेरण प्रतिघात यानी कि प्रेरण प्रतिघात XL का मान धारितीय प्रतिघात SC के बराबर हो जाए, तो उसी को क्या बोल देंगे, उसी को बोल देंगे विद्युत अनुनाद। और अनुनादी आवृत्ति यानी F बराबर फॉर्मूला कितना, देखो इसमें दे भी रखा, वो आएगा F बराबर 1/2 पाई
है ना, √1/LC, ये मतलब अनुनादी आवृत्ति के बारे में यहाँ पे व्यंजक स्थापित करवाएगा आपसे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग से आप क्या समझ सकते हैं। विद्युत चुंबकीय, मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या होते हैं और मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत। और याद रखना इसमें एक चीज और है, हाँ चित्र बनाना, मैं इसी बात को कह रहा हूं। पहले तो आप याद रखें क्या, वैद्युत चुंबकीय तरंग आपका से आप क्या समझते हैं, और मैक्सवेल सुधार समीकरण लिखे। मैक्सवेल ने 4 जो समीकरण लिखी है ना, मैक्सवेल की करेक्शन इक्वेशन जो है, मैक्सवेल की सही समीकरण जो है, उनको चारों समीकरणों को याद रखना है। मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत भी देना है आपको, है ना, क्या सिद्धांत था, कैसे बताया था उसने। और वैद्युत चुंबकीय तरंग संचरण का चित्र बनाना, इस प्रकार वाला, वो जो याद रखना इस प्रकार का वो आएगा तुम्हें, है ना, इसमें ये है, ये इस प्रकार के ये चित्र बनेंगे, उसको बनाने ला। बहुत बार पूछा गया मेरे ख्याल में तो यो बहुत ज्यादा बार पूछा गया 2 नंबर का, कि संचरण चित्र बनाना है ना बेटा। आगे देखो अगला क्वेश्चन का है, अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के बारे में विस्तार से समझाना। ट्रांसफार्मर के बारे में विस्तार से समझाना आपको। ट्रांसफार्मर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा है, ऊंचाई अपचाई, है ना, किसमें कुंडली में फेरे ज्यादा होते हैं, कितने में कुंडली में कम होते हैं, कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके प्रकार क्या है, इसके कितने प्रकार है, सिद्धांत क्या है, ऊर्जा हानि, कार्यक्षमता और परिणमन अनुपात के बारे में बताना। परिणमन अनुपात क्या होता है, R बराबर NP/NS बराबर IS/IP बराबर EP/में ES बराबर BP/VS, इसके बारे में बताना। मतलब फेरों के रूप में है, यो धारा के रूप में है, विद्युत भागफल के वोल्टेज के रूप में है, इसको सिद्ध स्थापित मतलब सिद्ध करना है, स्थापित करना। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा भैया, ट्रांसफार्मर तो अरे पक्का, जब मैं बता दिया हूं कि इनसे बाहर कुछ नहीं आना, तो याद करने तो याद ही करने हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं है। आगे देखो विद्युत चुंबकीय तरंग के 4 गुण लिखे हैं, 4 गुण, विद्युत चुंबकीय तरंग के 4 गुण याद करना, कि ये निर्वात में चल सकती है, इनकी गति इतनी होती है वगैरह, है नहीं चीज। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र के बीच संबंध स्थापित करना, यानी ये वाला E0/B0 बराबर C, ये याद रखना, ये संबंध स्थापित करना है। इससे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। आगे लिखो 2 आवेशित चालकों को जोड़ने के बाद, जब 2, देखो यो आ गया आपका विद्युत विभव वाले चैप्टर से, लास्ट में रख दिया गया है ना, देखने पे वो क्या है, मैंने जोड़ा था उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला V बराबर क्या आता है बेटा, वो V बराबर आता है C1V1 प्लस का C2V2 अपॉन में C1 प्लस का C2, है ना, ये आता विभव का। आवेशों के पुनर्वितरण और ऊर्जा हानि का जो फॉर्मूला आता है डेल्टा U बराबर आता है 1/2 C1 C2 बटे में C1 प्लस का C2 और V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है, वो तीसरे चैप्टर में है, आप याद कर सकते हो दूसरे चैप्टर में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ये तो सिलेबस से विभव मापी तो हटा दिया गया, इसको छोड़ो। यहां तक क्वेश्चन नंबर 40 तक आपको पढ़ने हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं जाना। पहली बुक के फिजिक्स 12th क्लास की फिजिक्स के फर्स्ट बुक के यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के तक यहाँ तक हो गया है। दूसरी बुक यानी प्रकाशिकी और मॉडर्न फिजिक्स, जिसको आधुनिक भौतिकी जिसको बोलते हैं, जिसमें मॉडल वगैरह है, और सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक फिजिक्स है, वहाँ पे हम उसके अलग वीडियो बनाएंगे। तो बेटा देखिए यहाँ पे हमने कितनी मेहनत से आपको समझाया है, आप सब बच्चे देख सकते हैं केवल कि इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन रखे हैं 2017 से 2025 तक के रखे हैं, और हर एक क्वेश्चन एक ना एक या सारे सेट में लगातार आया होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो ना आया हो। इनसे मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की, अगर आप इन क्वेश्चनों को याद कर गए तो बेटा पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो हम बनाएंगे सेकंड फिजिक्स के लिए, वेट करिए उस वीडियो के लिए। लेकिन एक बात ध्यानपूर्वक, अगर जो आपकी डिमांड है, जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो आप हमसे पूछना चाहते हो, सब बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें बेटा, इससे हमें सपोर्ट भी मिलती है और हमें ग्रो करने का मौका भी मिलता है। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, स्टेबल क्लास वालों ने ही क्या काम कर रखा है, स्टेबल क्लास के नाम से प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है, वहां पर हर सब्जेक्ट का स्पेशल बैच है, बहुत कम प्राइस में। मैं प्राइस नहीं खोल रहा हूं, हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं प्राइस खोल दूं, है ना बेटा, लेकिन आप उसको ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको बहुत सस्ते आसान रूप में आपको पढ़ना है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए स्टेबल क्लास के साथ। थैंक यू।